प्रेज द लॉर्ड। आज 24 तारीख शनिवार फरवरी का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 11वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा गाद। गाद गाद याकूब और जिल्फा का पुत्र है। आपको मालूम है याकूब को 4 पत्नी था। पहला लिया, दूसरा रेचल, तीसरा रेचल का दासी बिलहा, चौथा लेह का दासी जिल्फा। अभी गाद जेकब और जिल्फा का पुत्र है। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 10 और 11 वचन। और लिया की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। गाद का अर्थ है भाग्य, लक्की, हेब्रू में लक्की। लेह ने गाद का यह नाम क्यों रखा? क्योंकि लेह ने घोषित किया, ये मेरे अच्छा भाग्य है, यह मेरा अच्छा भाग्य है कि मेरी दासी के द्वारा भी मैं मेरे पति को और एक पुत्र दे सकी। हालेलुया, हालेलुया। गाद का और एक अर्थ है, गाद का और एक अर्थ सेना, सेना। देखो, गाद के अंदर एक बड़ा आत्मविश्वास था। गाद का स्वभाव दोस्ताना। गाद एक धर्मी हठी व्यक्ति था। एक शब्द में वो शक्तिशाली योद्धा था। शक्तिशाली योद्धा। कुछ यहूदी ग्रंथ अपने को बताता है कि जेकब जब मिस्र देश में गया, जेकब ने गाद को फारो राजा से छुपा के रखा। अपने लिए एक अच्छा सवाल है, जेकब ने क्यों गाद को फारो राजा से छुपा के रखा? क्योंकि गाद एक शक्तिशाली योद्धा था। अगर फारो का नजर गाद पे पड़ता तो वो क्या करता? अपने महल में उसको लेके जाके व्यक्तिगत रक्षक बनाता था, व्यक्तिगत रक्षक। अगर आप गाद गोत्र को भी देखेगा, वे शक्तिशाली सेना था, शक्तिशाली सेना। उनका स्वभाव एक दोस्ताना। वे लोग जब जंगल से आए तब वे योर्दान नदी के उस पार नहीं गया, योर्दान नदी का उस पार नहीं गया। गाद गोत्र, रूबेन गोत्र और मनसे का आधा गोत्र योर्दान के इसी पार में डेरा डाल के ठहरे। वे योर्दान के उस पार नहीं गया। लेकिन जब भी इजरायली भाई बंधुओं के ऊपर संकट या समस्या आता, कोई दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण करते, ये लोग योर्दान के उस पार जाते थे। योर्दान के उस पार जाके अपने इजरायली भाई बंधुओं के लिए खड़ा रहते थे, उनके लिए युद्ध लड़ते थे दुश्मनों के साथ। एक दोस्ताना स्वभाव गाद के अंदर अपने को देखने को मिलता है। यह स्वभाव आज पृथ्वी पर से मनुष्य जाति में से दुर्बल होते जा रहा है। दुर्बल। परिवार में भी एक दूसरे के लिए दोस्ताना स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा है। लोग केवल अपने लिए जीना चाहते हैं। लोगों को देखेगा तो परिवार के लिए भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अपने भाई, अपने बहन, अपने माता पिता के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। घर में ही दोस्ताना स्वभाव दुर्बल होते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्ताना स्वभाव का एक रहस्य मैं आपको बताता है। जिसका स्वभाव दोस्ताना है वो शक्तिशाली योद्धा बनता है, शक्तिशाली योद्धा। क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता। दूसरों के लिए अपने जीवन का कुछ भाग वो समर्पण करता है। इसीलिए वो शक्तिशाली योद्धा बनता है। बाइबल बोलता है निर्गमन का किताब 15 अध्याय 3 वचन में, यहोवा योद्धा है, यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। बाइबल क्या बोलता है? यहोवा योद्धा है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर में कोई स्वार्थ नहीं है। अगर उसमें कुछ है तो निस्वार्थ प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहोवा का दोस्ताना स्वभाव, यहोवा का दोस्ताना स्वभाव। यीशु ख्रिस्त को भी देख, मनुष्य जाति से एक बड़ा प्रेम किया।
मनुष्य जाति में किसी ने भी प्रभु यीशु क्रिस्त के इतना बड़ा प्रेम किसी को बताया नहीं। यीशु को देखेगा तो उसने अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया, प्राण, दोस्ताना स्वभाव। गाद का गोत्र योर्दान का उस पार नहीं गया। क्यों? उसमें भी अर्थ है, क्योंकि योर्दान के इस पार में मोआब देश था, अमोनी लोग था। अभी ये लोग कौन है? इजरायली लोगों का दुश्मन है। गाद योर्दान का उस पार नहीं गया, लेकिन इसी पार में डेरा डाल के बैठा, क्योंकि दुश्मनों पर नजर रखे, मोआबी लोग, अमानी लोगों का हलचल पे नजर रखे, ये लोग कभी भी इजरायली पे हावी ना हो। हालेलुया, हालेलुया। गाद का गोत्र हमेशा मूसा और जोशुआ का आज्ञा का पालन किया। पढ़ते जोशुआ का किताब 22 अध्याय 1 से 6 वचन। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदान पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी शक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। गाद का दोस्ताना स्वभाव के कारण उनमें आत्मविश्वास भी दिखाई दिया, आत्मविश्वास, और वे एक शक्तिशाली सेना बना। आपको मालूम है, इज़राइल का 12 गोत्र में से गाद का गोत्र संख्या में सबसे ज्यादा था। संख्या बल में वे लोग बलवान थे, वे बहुगुणित हो रहे थे। ये सब कैसा हुआ? आपको याद है उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 11 वचन। लेह ने वहां पे क्या बोला? पढ़ते हैं फिर से। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, सो उसने उसका नाम गाद रखा। यही वचन इंग्लिश में लिखा है, एंड लेह सेड, ए ट्रूप कमेथ एंड शी कॉल्ड हिज नेम गाद। मतलब एक सेना आ रहा है, ए ट्रूप इज कमिंग, एक सेना आ रहा है, और उसके बाद उसका नाम गाद रखा। ले के मुख का शब्द एक भविष्यवाणी का शब्द था। सच में गाद का गोत्र एक सेना बना। सेना आ रहा है, सेना आया, वह भी शक्तिशाली सेना आया। सेना आया, वह भी दोस्ताना का स्वभाव लेके आया। सेना आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ सेना आया। सेना आया जो मूसा और जोशुआ का आज्ञा का पालन किया। सेना आया जो परमेश्वर की नजरों में योद्धा बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेकब ने भी गाद का गोत्र को आशीर्वादित किया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 19 वचन। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। जेकब का आशीर्वाद को देखो, वो क्या बोल रहा है गाद के विषय में। वो बोल रहा है, अगर दुश्मन गाद के ऊपर चढ़ाई भी करेगा, फिर भी आखिरी में विजय गाद का ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरा स्वभाव दोस्ताना है, हर परीक्षा में तू विजय प्राप्त करेगा। हर परीक्षा में, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर परीक्षा आएगा, पर
उस पर तू मात करेगा, विजय तेरा होगा अगर तेरे अंदर दोस्ताना स्वभाव है। गाद का गोत्र ने दावीद राजा को भी सेना का पूर्ति किया। आपको सुनना है बाइबल गाद के लोगों के विषय में क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। पहला इतिहास 12 अध्याय 14 वचन। ये गादी मुख्य योद्धा थे, उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। हालेलुया। राजा भी गाद गोत्र के ऊपर निर्भर था। राजा, ये सब कैसा मुमकिन है? ये मुमकिन है इसलिए क्योंकि गाद का स्वभाव दोस्ताना स्वभाव था, दोस्ताना स्वभाव। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, तेरे अंदर भी दोस्ताना स्वभाव का जन्म होने दे, क्योंकि दोस्ताना स्वभाव में एक बल और शक्ति है। दोस्ताना स्वभाव तेरे अंदर आत्मविश्वास को भर सकता है। दोस्ताना स्वभाव तेरे को परमेश्वर की नजरों में शक्तिशाली योद्धा बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।